चलो जी, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस है क्या चीज और इसको ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं, तो इस सब की चर्चा अभी हम करते हैं। एलसी ऑसिलेशंस बच्चों है क्या? जब हम सर्किट में सिर्फ एल और सी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर लगने चाहिए, मतलब बैटरी भी नहीं है, बैटरी इन द सेंस मतलब कोई वोल्टेज सोर्स भी नहीं है, कोई पावर सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक कैपेसिटर को चार्ज करके एक इंडक्टर के साथ उसकी दो तारें लगा के छोड़ दिया, दैट सर्किट इज द एलसी सर्किट, जो कि एलसी ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसको उसमें ऑसिलेशंस कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो हम देखते हैं। राइट, तो एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अभी समझते हैं हम कि कैसे हो रही है, फिर उसको डिराइव करेंगे। इसका सर्किट बना लेते हैं पहले, प्रैक्टिकली होगी बिल्कुल करण। यस, प्रैक्टिकली एलसी ऑसिलेशंस विल बी डैम्प्ड ऑसिलेशंस, they cannot be they cannot continue for infinite time। ये ऑब्वियसली कुछ सेकंड चलेंगे और फिर बंद हो जाएंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में खपत जो है वो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी और अंत में जो है वो बंद हो जाएगी। ओके, तो इधर अगर ये कैपेसिटर है और इधर हमने लगा दिया इंडक्टर। ये फोटो बना लो जरा तुम लोग भी। ठीक है, अब मान लो कैपेसिटर को मैंने चार्ज करके छोड़ दिया, इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव प्लेट थी। राइट, तो जैसे ही पहले तो अगर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कैपेसिटर पड़ा है तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं उसकी दो टर्मिनल्स को इस इंडक्टर के साथ जोड़ता हूं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ के ना? यस, बिल्कुल हो जाएगा। कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। क्या ये एकदम से पटाख देने डिस्चार्ज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एकदम से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन रोकेगा इसको? करेक्ट, रोकने वाला बैठा है इसका बाप इधर, इंडक्टर, उसकी बैक ईएमएफ। यस, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो उसको इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने देगी। डिस्चार्ज अवश्य होगा, बट डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि इंडक्टर है। अगर सीधी वायर होती वो एकदम से, तुम लोगों ने कभी कैपेसिटर देखा है वैसे रियल लाइफ में? हर वैसे तो डिवाइस में लगा, जैसे एसी में भी लगा होता है, पंखे में लगा होता है, हर चीज में लगा होता है, तो मोटर में लगा होता है ना? तो वो एक सिलेंडर सा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, व्हाइट से सिल्वर से कलर का, है ना? तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है, बिल्कुल ग्लास जैसा सिलिंड्रिकल। तो वो अगर चार्ज होगा तो उस चार्ज कैपेसिटर को अगर निकाल के उसकी दोनों वायर्स को हम एक अगर साथ में वैसे ही शॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं ना, तो एक पटाखा सा बोलता है। हम्म, तो वो पटाखा सा क्यों बोलता है? क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज था, जैसे ही उसको शॉर्ट कर दिया हमने, उसका सारा का सारा चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, है ना? वो इट्स लाइक उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। वो सारा पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज जो है नेगेटिव में घुस जाएगा और वो अनचार्ज हो जाएगा। राइट, तो वैसा ही है। अब यहाँ पे सीधा वायर कनेक्ट नहीं की हमने, एक इंडक्टर से कर दी, तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जो कि इसको अपोज करेगी, इधर प्लस और इधर माइनस से। ठीक है, तो क्या होगा, इधर इधर से करंट ऐसा भागना शुरू कर देगा, करंट आई इधर से ऐसा भागना शुरू कर देगा, इधर से ऐसे ऐसे इधर ऐसे साइक्लिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा इधर, और ये इसको अपोज कर रहा होगा ऑपोजिट बैक ईएमएफ लेके। क्या इसको अपोज कर रहा होगा? ऑपोजिट बैक ईएमएफ लेके। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं केवीएल लगाऊंगा
तो जरा लगाओ। तो क्या होगा, इस पे जो वोल्टेज है दैट इज, मान लो किसी आफ्टर टाइम सम टाइम, मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, जहां जब उस पे चार्ज जो है वो Q है और उसका कैपेसिटेंस जो है वो C है, तो किसी एक जनरल टाइम T बाद उस पे कुछ जनरल चार्ज Q रह गया, डिवाइड बाय C, प्लस में मैं क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ KVL, तो प्लस Q बाय C एंड माइनस L di बाय dt इज इक्वल टू 0। क्या ये मैंने इक्वेशन सही लिखी है? बिल्कुल, ये चमकी इक्वेशन, हाँ के ना? ठीक है, चमक गई। तो यहां से मेरे पास जो di बाय dt आ गया वो क्या आ गया, di बाय dt आ गया Q अपॉन LC। क्या आ गया मेरे पास, di बाय dt Q बाय LC आ गया। अब di बाय dt क्या चीज है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना? एंड कैन आई से दैट जो करंट है, जैसे जैसे इस पे चार्ज कम होता रहेगा वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे इस कैपेसिटर पे चार्ज कम होता रहेगा करंट बढ़ता रहेगा। तो आई कैन से दैट, मतलब यू समझ लो कि ऑल्सो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो हमें पता ही होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। बट अगर मैं कैपेसिटर के लिए लिखूं, फॉर कैपेसिटर, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज उस पर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एज द टाइम इज पासिंग, टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज धीरे धीरे उस पर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कैपेसिटर पे कम हो रहा है। तो आई विल राइट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखूंगा मैं? आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी। माइनस सिर्फ इतना सिग्निफाई कर रहा है कि एज दी नेगेटिव साइन, यहां पे लिख लो, नेगेटिव साइन signifies that as the time increases, charge on capacitor decreases। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास इक्वेशन, अब मैं, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, तो आई विल गेट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट माइनस डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एल सी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मैं राइट में ही ले जाता हूं टर्म, तो देयरफॉर आई विल गेट डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। Anybody remembers the equation of SHM? Anyone? किसी को SHM की बेसिक इक्वेशन याद है? एक्सेलरेशन वाली, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। भूल गए? ठीक है, बढ़िया बात है। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट, थोड़ा सा मतलब यू आर क्लोज।
एक्चुअली a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, सर राइट? दूसरे करेक्ट, होते सर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यस, प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट, वो यही से आती है। देखो a, मेरे पास क्या होता है, एसएचएम की इक्वेशन, एसएचएम की इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज a? a is double differentiation of x, na? It is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is equation number 4 and this is equation number 5. हाँ के ना? Equation number 5 याद आई? dx square d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम आ गई। Therefore comparing इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो जब 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 by LC। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट ऑफ LC, 1 by रूट ऑफ LC। ठीक है, ये वो रेजोनेंस वाला नहीं है, मतलब दिस इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस ये मत बोलना दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो अभी आते हैं उस पर कि दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नहीं। ठीक है, अभी हम रेजोनेंस की बात ही नहीं कर रहे इस टॉपिक में। आई हैव नॉट touched resonance till now, right? तो ये वो फ्रीक्वेंसी आई है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अपना एलसी सर्किट ऑसिलेट कर रहा है, और जो किसी सर्किट की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। याद है क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। एम आई राइट? यस। तो दिस इज द natural frequency of oscillation of LC सर्किट। तो ये सर्किट की खुद की फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC। एंड इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करने से हमें दो चीजें प्राप्त हुई। क्या चीज? एक तो हमें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता लग गई, दूसरी हमें ये पता लग गया भाई ये जो सर्किट है वो ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज परफॉर्मिंग एसएचएम, ये ऑसिलेशन कर रहा है। इसीलिए एलसी सर्किट जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेटरी सर्किट बनता है, और वो एलसी सर्किट ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे ऑसिलेट कौन कर रहा है? कौन घूम रहा है इधर उधर? चार्ज। कौन घूम रहा है? चार्ज। कभी चार्ज कैपेसिटर पे, कभी चार्ज उस पे इंडक्टर पे। चार्ज इन द सेंस मतलब एनर्जी। चार्ज इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? करंट घूम रहा है, करंट चलता जा रहा है, तो करंट चलने की वजह से कभी एनर्जी कैपेसिटर में है, कभी एनर्जी इंडक्टर में है, कभी एनर्जी कैपेसिटर में है, कभी एनर्जी इंडक्टर में है। तो एनर्जी इधर से उधर छलांग लगाते हुए ऑसिलेट करती जा रही है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, राइट? तो यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखेंगे। Therefore we found that when a charged capacitor is connected to an inductor, then the energy starts oscillating
between the L and C. Energy starts oscillating between the L and C with the above natural frequency. above natural frequency मतलब ये जो ऊपर हमने फाइंड किया उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है. ऑसिलेशंस कैसी होती हैं वो हम एक बार उसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं. राइट. तो ये ऑसिलेशन आपको याद रखनी है. ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है. याद रखना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली सेम फॉर्मूला है. ठीक है. और जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें कैपेसिटर में और इंडक्टर में, व्हाट इज द एनर्जी का फॉर्मूला इन इंडक्टर? हाफ एल आई स्क्वायर. एंड कैपेसिटर E naught A by D. एनर्जी करेक्ट, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c. करेक्ट, क्यू स्क्वायर बाय 2c. तो एनर्जी जो है, एनर्जी इन कैपेसिटर एंड हमें एनर्जी इन कैपेसिटर जो है दैट इज q square by 2c and energy in inductor is half l I square. तो ये दोनों एनर्जीज आपस में ऑसिलेट करते रहेंगी, कभी वो एनर्जी कभी वो एनर्जी, है ना. इसको चलो अब फोटो के साथ एक बार समझते हैं, एक बार फोटोज बनाते हैं. हेडिंग बना लो इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ LC oscillations using LC circuit diagram. तो ऐसे जरा 5 बना लो तुम लोग. ठीक है, इनमें हमें बनाने हैं कैपेसिटर और इंडक्टर. कॉपी पेस्ट बाद में करना चाहिए था मुझे.
ठीक है, दिस इज LCCl ClCl ओके। तो स्टार्ट हम करेंगे विद फुल चार्ज कैपेसिटर। इस पे मान लो पूरा चार्ज है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ से करंट जस्ट स्टार्ट करेगा, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे चार्ज इस पे कम हो जाएगा और इंडक्टर में एनर्जी बढ़ जाएगी। इंडक्टर में एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे एक फ्लक्स सी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एक, है ना। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर लो। थोड़ा टाइट हो गया काम। ओके, उसके बाद चार्ज यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कैपेसिटर पे चार्ज बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे आ जाएगी? देखो इनिशियली सारी एनर्जी कहाँ पे थी, यहाँ पे। अगर मैं एनर्जी इन कैपेसिटर की बात करूं, वो कितनी है? Q²/2C। इनफैक्ट मैक्सिमम चार्ज Q0²/2C। इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी इन इंडक्टर इज 0। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इन कैपेसिटर कुछ कम होगी, Q0² नहीं होगा, Q²/2C होगा। एंड कुछ एनर्जी इंडक्टर में होगी, लेट्स से दैट इज हाफ LI²। नाउ अब सारी की सारी एनर्जी, एक टाइम ऐसा आएगा सारी की सारी एनर्जी किस में आ जाएगी? इंडक्टर में आ जाएगी। तो इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी हाफ LI02 और कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी 0। ये फुली डिस्चार्ज हो गया है। अब दोबारा फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर की एनर्जी फिर कुछ हो जाएगी Q²/2C करके, एंड इंडक्टर में हो जाएगी हाफ LI²। ठीक है, एंड फाइनली सारी की सारी एनर्जी फिर कैपेसिटर में आ जाएगी, दैट इज Q0²/2C, एंड इंडक्टर में फिर दोबारा 0 हो जाएगी। तो ये सारा साइकिल है। यहाँ पे चार्ज 0 है, दोबारा फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कैन यू टेल मी वन थिंग? यहाँ पे हम इसको ज्यादा लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे एक बात बताओ जरा, जो कैपेसिटर है सेकंड हाफ में, यहाँ पे इधर और इधर, कैपेसिटर के कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वापस? हाँ सही बात है, सुमित ने बढ़िया नाम दिया है, चंचल एनर्जी कॉन्सेप्ट। नीचे वाली प्लेट पे आएगा पॉजिटिव। करेक्ट, नीचे वाली लोअर प्लेट पे दोबारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बना लो, करंट जा रहा है इस तरफ आई, इसमें भी करंट जा रहा है ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट जा रहा है ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट जा रहा है ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि अब एकदम से करंट 0 भी नहीं हो सकता, करंट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, इसलिए क्लॉकवाइज ही जाता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट है उसमें जो है वो करंट 0 है, मतलब यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे अभी 0 है इन दोनों में। जहाँ पे करंट स्टार्ट नहीं हुआ है वहां पे कैपेसिटर पे फुली पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज प्लस 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 एंड प्लस, माइनस 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 एंड माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आएगा, थोड़ा सा प्लस आएगा, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा माइनस। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी। ठीक है, तो आई होप दिस ऑसिलेशन इज वेरी क्लियर टू यू। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी कैपेसिटर और
इंडक्टर में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, हाँ करंट थर्ड में मैक्सिमम होगा करंट। हाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इनफैक्ट करेक्ट है, यहाँ पे करंट होगा आई नॉट। ठीक है, तो पहली और लास्ट डायग्राम में करंट 0 है, सेकंड में आई है, फोर्थ में आई है, थर्ड में बीच वाली सेंटर वाली डायग्राम में करंट मैक्सिमम आई नॉट है। इन पे चार्ज भी लिख लो। कैपेसिटर में पहली डायग्राम में जो चार्ज है वो होगा क्यू नॉट, दूसरी में चार्ज होगा क्यू, तीसरी में होगा 0, चौथी में होगा फिर क्यू, पांचवी में होगा क्यू नॉट। ओके, नीचे वाली प्लेट पे सर पॉजिटिव क्यों आया वो बता दो एक बार। वो इसलिए आया, दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ कि ना, है भाई सिद्धू? हाँ जी सर, जा रहे हैं। जा रहे हैं। थर्ड डायग्राम च मैनू दस, थर्ड डायग्राम च मैक्सिमम करंट है कि नहीं है? हाँ जी सर, हैगा। थर्ड से जब फोर्थ में जाएंगे क्या करंट एकदम से डिक्रीज होके 0 हो जाएगा? नहीं सर, टाइम लगूगा। टाइम लगूगा, बिल्कुल लगूगा। टाइम लगते लगते अब करंट जो है वो क्लॉकवाइज ही जा रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि फोर्थ डायग्राम में वो पलट जाएगा, फोर्थ डायग्राम में भी क्लॉकवाइज ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जी सर। अब जब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस नीचे वाली प्लेट पे चार्ज कौन सा आएगा? करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट जा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी सर। तो नीचे वाली प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ जी सर। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव। समझ गया? हाँ जी सर। ठीक है। चलो, अब अगर सिक्स्थ, हाँ सिक्स्थ डायग्राम बनाएंगे तो करण इज आस्किंग, अगर सर सिक्स्थ डायग्राम बनाएंगे तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में होगा बताओ। बिल्कुल, फिफ्थ के बाद जैसे ही करंट 0 से दोबारा स्टार्ट होगा तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा करंट? उल्टा स्टार्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। करेक्ट करण एंड अक्षत, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। इसके बाद जो करंट स्टार्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो, हाँ तो वो इस साइकिल का दूसरा हिस्सा। मुझे एक बात बताओ कि ऑसिलेशन का कितना हिस्सा कंप्लीट हो चुका है इन 5 डायग्राम्स में? इज दिस द कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल, 1/4 साइकिल या 2 साइकिल्स, मतलब कितने साइकिल्स हो चुके हैं डायग्राम फर्स्ट से लेके 5वें तक? करण करेक्ट, अर्षित नो, अक्षत करेक्ट, आशिया अर्पिता करेक्ट, दीप ना, शिल्वी करेक्ट, सुमित करेक्ट, अर्षित करेक्ट, आस्था करेक्ट। करेक्ट, दिस इज दी हाफ साइकिल। ये अभी आधा साइकिल हुआ है, जब करंट पलटी मारेगा तो वो दूसरा आधा साइकिल हो जाएगा। जब तक वापस सिचुएशन यहां तक नहीं पहुंच जाती, और एक साइकिल कब कंप्लीट होता है मेरे भाई? साइकिल कब कंप्लीट होता है? जब वापस उसी सिचुएशन में आ जाए। तो जब वापस इसी सिचुएशन में आएगा तभी साइकिल कंप्लीट होगा। तो अभी तो यहां से इधर गया है, अब जब वापस जा रहा होगा तो वापस इधर से पहुंच के इधर आएगा, तो फिर ये डायग्राम आ जाएगी दोबारा, तब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज दी हाफ साइकिल। इसको हम स्प्रिंग के साथ भी यू नो को रिलेट कर सकते हैं। इसकी एनालॉजी जो है वो स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींच के अगर हम छोड़ दें तब भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो मान लो
इसमें अगर इसको स्प्रिंग के साथ हमने कोरिलेट करना है, सपोज लेट अस कोरिलेट दिस विद द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में अगर पहले में अगर मान लो चार्ज जब कैपेसिटर पे है तो सारा वो पोटेंशियल एनर्जी में, तो एक एनर्जी देखो, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन व्हाट एल एंड सी, राइट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में ऑसिलेट कर रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में ऑसिलेट कर रही है, जैसे स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी करती है, हाँ के ना। स्प्रिंग में कौन कौन सी एनर्जी आपस में ऑसिलेट करती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब स्प्रिंग पूरे एंड तक खिंचा होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल या काइनेटिक, करेक्ट, इट विल बी पोटेंशियल। और जब उसको छोड़ देंगे, जब वो उसके साथ बंधा हुआ ब्लॉक मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तब कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, बिल्कुल, बहुत ही सही। तो वैसे ही यहाँ पे भी एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, उसको तुम लोग बना भी सकते हो, बना लो। मान लो यहाँ पे जो है स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खींच के रखा हुआ है, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी। अब यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा वापस आ गया, यहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे फिर वापस जाने लग गया, थोड़ा सा दब गया, यहाँ पे बिल्कुल ही दोबारा फिर दब गया, कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो इनमें अगर हम x बनाए तो यहाँ पे x सबसे ज्यादा था, यहाँ पे x कम हो गया है, यहाँ पे यही मीन पोजीशन है इसकी, यहाँ पे ये रही मीन पोजीशन, दूसरी साइड में x हो गया है, यहाँ पे इसकी ये मीन पोजीशन है, मैक्सिमम x हो गया है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और वो लिख लेते हैं, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही नॉन जीरो हैं, कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी सेंटर में, इधर x 0 है, it is 0, correct, potential energy is 0 and kinetic energy is maximum। यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो गई, ठीक है, और यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी दोबारा फिर मैक्सिमम हो गई और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो ये तो आधा साइकिल हुआ है अभी, ये स्प्रिंग पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म से कंप्रेस्ड फॉर्म में आ गया, वापस जब दोबारा एक्सटेंडेड फॉर्म में पहुंचेगा तब ये साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये आधा साइकिल हुआ है, राइट। तो इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं, द अबव five diagrams represent the half cycle of the oscillation the above five diagrams represent the half cycle of the oscillation।
गॉट इट? ठीक है, तो ये सारी कहानी थी एलसी ऑसिलेशंस की। तो एलसी ऑसिलेशंस का जो टॉपिक है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंटली फॉर ये एक्सप्लेन करना आ सकता है आपको बोर्ड्स में। बाकी आपके इसके पीछे की कहानी आपको सारी समझ में आ गई है। ठीक है जी, तो क्रिस्टल क्लियर, चमक गया सब कुछ? हाँ जी, यस, यो सर, ओके, गुड। चलो जी, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। कर लो नोट। अब ये है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता है इसमें क्वेश्चंस में। हलवा लड्डू खाओ और साथ वालों को खिलाओ। यस, चैप्टर खत्म है। कैडबरी शॉट्स। अर्चित तो फील ही बहुत ज्यादा ले गया। लेकिन फिर भी एक डेसिमल की फर्क रह गया। करण, हाँ ठीक है, डेसिमल गड़बड़ा गया अर्षित, इतनी लंबी ट्रेन में। फिर भी चेक योर आंसर कैलकुलेशन। यशलीन करेक्ट, अर्पिता करेक्ट। आशिया नो, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हम। नहीं शिरवी, रूट नहीं आएगा, तुमने रूट लिखा है। डेसिमल में बताओ जरा शिरवी, ये गलत है। हरमन ना, अक्षत करेक्ट, आयुष ना, राहुल ना, हरदात। कितनी जीरो है ये? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ठीक है अर्षित, ठीक है। तूने राउंड ऑफ गलत किया अर्षित। तो आइडियली आई वुड से कृतिका करेक्ट,
अरे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो 1/√L की वैल्यू है 27 into 10 raised to power. What is small m? What is small m? 10 raised to power minus 3. Correct. And 30 into 10 raised to power minus 6. ठीक है? This comes out to be 1/9 into 10 raised to power minus 4. That is 10 power 4/9. And that is 1111.11 hertz. No, radians per second. ठीक है, चलो, दिस वाज ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। आप लोग एक्सरसाइज 2 जो है वो होमवर्क में कर लेना। ओके जी।